अभी माँ बाप से ये मत पूछो कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। उनकी पूरी उम्र बीत गई तुम्हें अपने से बेहतर बनाने में। उनकी दिन की रोशनी गुजर गई तुम्हारे लिए कमाने में। रात की नींद उड़ गई तुम्हें कुछ बनाने में। जिस घर में तुम रहते हो उनकी पूरी उम्र गुजर गई उस घर को बनाने में। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरु जी आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। ग्रहों में बड़ा परिवर्तन हुआ है मेरे प्रिय मित्रों, और वह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और किस क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से समझें, हम आपको कुंडली के माध्यम से समझाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आज जिनका जन्मदिन या सालगिरह है उनके लिए हार्दिक बधाई। मेरे प्यारे मित्रों, होने क्या जा रहा है, ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है और आपके किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और आपको किस प्रकार लाभ पहुंचा रहे हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप जानते होंगे कि शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है और साथ में सूर्य और मंगल एक ही भाव में बैठे हुए हैं। गुरु आपके फर्स्ट भाव में है और आपके भाग्य को चमका रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पहले क्या हो रहा था कि आपको व्यापार में लगातार हानि हो रही थी, यानी आप व्यापार में जो भी फैसला लेते थे वह आपका गलत साबित हो रहा था। आप व्यापार में जो पार्टनरशिप कर रहे थे लगातार आपको उसका हानि हो रही थी। आपने अपना व्यापार भी बढ़ाया पर फिर भी आपको मन मुताबिक लाभ नहीं प्राप्त हुआ। अब होने क्या जा रहा है मेरे प्रिय मित्रों, अब आपको व्यापार में लाभ होता दिखाई देगा, क्योंकि साक्षात गुरु की आप पर कृपा बन रही है। साथ में आपके विचारों में आपका परिवर्तन होगा, यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपके नए नए विचार आएंगे, यानी अपने कार्य को बढ़ाने के लिए। साथ में जो नौकरी कर रहे हैं उनके मन में भी नए नए आइडियाज आएंगे अपनी नौकरी को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए। और आप जो अहंकार वश यानी जो क्रोध में आप कार्य कर रहे थे, अब आप बड़ी ही शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्ण से कार्य करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि लगातार आप कार्य कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पर आपके क्रोध के कारण और अहंकार के कारण आपकी छोटी सी गलती ही आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा रही थी। आप छोटी छोटी बातों पर ही क्रोधित हो जाते थे, यानी परिवार में भी आप अपने क्रोध के कारण आप अपना मान सम्मान आपका घट रहा था, यानी माता पिता से आपके लड़ाई झगड़े या कुछ संभावनाएं चल रही थी, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को ही अपने ऊपर ले लेते थे और जिससे कि आप क्रोध करते थे और क्रोध के कारण आप अपना ही नुकसान कर बैठते थे। आप क्रोध के कारण आप लड़ाई झगड़े कर लेते थे, साथ में लड़ाई झगड़े के कारण आपके मुकदमे या कोई ऐसी संभावनाएं बन जाती थी आपके क्रोध के कारण। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब होने क्या जा रहा है, अब आप धैर्यपूर्ण और समझदारी से यानी चतुराई से आप कार्य करेंगे कार्य क्षेत्र में। और आप अगर किसी से बात भी करेंगे यानी उसे समझाना चाहेंगे तो बड़े ही प्यार से समझाएंगे, क्योंकि गुरु आपके अच्छी अवस्था में बैठे हैं यानी फर्स्ट भाव में बैठे हैं। तो आपके जो मन में क्रोध चल रहा था वह आपका शांत होता दिखाई देगा और कार्य क्षेत्र में जो आप लगातार गलतियां कर रहे थे वह आपकी समाप्त होती दिखाई देगी, यानी चतुराई से आप कार्य करेंगे कार्य क्षेत्र में। क्योंकि अब आप खुद बैठकर सोचेंगे कि मैंने कई सालों से अपनी अहंकार और क्रोध के कारण या अपने मन की जो आपने चलाई थी, अब आप किसी से सलाह लेंगे, अपने जीवन साथी से सलाह ले सकते हैं, अपने माता पिता से सलाह ले सकते हैं, और सलाह लेने के बाद आप कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे और मेरे प्रिय मित्रों, आप सफलता को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब हम कोई कार्य धैर्यपूर्ण से करते हैं तो हम निश्चित ही सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर हम कोई कार्य जल्दबाजी में करते हैं और बिना ज्ञान के करते हैं तो हम निश्चित ही असफलता को प्राप्त होते हैं और फिर हम तनाव ले लेते हैं, जिसके कारण हम उस जो पहले कार्य कर रहे थे उसमें भी मन लगाकर कार्य नहीं कर पाते। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब आप कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और धैर्यपूर्ण से कार्य करेंगे। आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना है और अगर आपको किसी से सलाह लेनी पड़े तो आपको सलाह अवश्य लेनी चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट था कि मैं लगातार नौकरी कर रहा हूँ कई साल से पर मुझे सफलता नहीं मिल रही। तो मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लगातार किसी नौकरी को कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही तो अब आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, यानी अपनी स्किल को बढ़ाइए, ताकि आप अपने ज्ञान के कारण आप बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकें। हमें व्यवसाय को बदलना भी चाहिए, अपने तरीकों को भी बदलना चाहिए। अगर हम एक ही तरीके में कार्य करते रहेंगे और उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही तो हम अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमें अपने तरीके को बदलना चाहिए और हमें अपने ज्ञान पर खर्च करना चाहिए।
यानी हमें ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और अगर हम कुछ सीखते रहेंगे तो हम निश्चित ही किसी न किसी व्यापार में सफलता अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपके चौथे भाव में चंद्र विराजमान है। ये मानिए कि आपको जो क्रोध आता था या गुस्सा आता था, कभी आपके सिर में दर्द हो जाता था, तो ऐसी जो समस्याएं थी वह आपकी समाप्त होती दिखाई देगी। आपको शाम के समय चंद्रमा को जल देना है, फिर आप खुद देखेंगे कि आपका मन शांत रहेगा और कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा। आप अपने भविष्य के लिए भी सोचेंगे, अपने भविष्य के लिए आप निर्माण कार्य करेंगे, यानी कोई भवन निर्माण का कार्य भी कर सकते हैं। ये मानिए आप चंद्रमा को शाम के समय जल अवश्य दीजिए, प्रतिदिन जल दीजिए, तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितनी सफलता होगी, यानी सुख समृद्धि आपके जीवन में आ जाएगी। आपके छठे भाव में केतु विराजमान है, जो लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी आप कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य कर रहे हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने का, पर आपको अचानक कोई ऐसा नुकसान हो जाता है या आपके अचानक ऐसे खर्चे बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई आपके सामने ऐसी समस्या आ जाती है जिससे कि आपका जो खर्च, आपकी जो आमदनी है वह कम दिखाई लगनी प्रारंभ हो जाती है, यानी अचानक से जो आपकी बचत है वह कहीं ना कहीं खर्च हो जाती है। आप कार्य क्षेत्र में या आप कोई भी व्यापार करते हैं, किसी भी चीज़ का व्यापार करते हैं, आप बचत कर रहे थे पर आपको अचानक ऐसा नुकसान हुआ जिसके कारण आपकी जो बचत है वह सारी समाप्त होती दिखाई दी। तो अभी केतु का आप पर प्रभाव चल रहा है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको बड़ी ही सावधानी से आपको अपने खर्चे या नुकसान जो भी आपके सामने आता है उसे बड़ी ही सावधानी से और समझदारी से आपको खर्च करना होगा। और जो आपको नुकसान हो रहा है मेरे प्रिय मित्रों, इसके लिए आपको शनिवार के दिन पीपल को जल अवश्य दें और शाम के समय तिल का दिया अवश्य बालें। इससे राहु केतु दोनों ही शांत होते हैं। और 1.25 मीटर काला कपड़ा अवश्य दान करें। साथ में घर में गंगा जल के छींटे भी अवश्य लगाएं, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आपके 7वें भाव में शुक्र विराजमान है और लगातार आपके लिए कुछ चुनौतियां चल रही हैं आपके जीवन में, यानी लगातार आपके जीवन में चुनौती आ रही है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में चुनौती मिल रही होगी, साथ में आपको परिवार में कोई ऐसा कार्य करना होगा चुनौतीपूर्ण, आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा होगा जिसे कभी आपने सोचा नहीं होगा, पर आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा होगा। बच्चे अगर आपके सामने कोई ऐसी चुनौती प्रकट कर रहे होंगे, यानी आपके परिवार में कोई ऐसे समस्याएं पैदा हो रही होंगी जिसमें कि आपको निश्चित ही आपको एक ऐसा फैसला लेना होगा जिस फैसले पर आपका भविष्य टिका होगा। आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ रहा होगा, यानी आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी होगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, अभी आपको धैर्यपूर्ण और चतुराई से अपना कार्य करना है, यानी भविष्य को अपने ध्यान में रखकर अपना कार्य करना है और आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। 8वें भाव में सूर्य और मंगल हैं, लगातार आपके भाग्य को उज्जवल बना रहे हैं और आपके साहस को बढ़ा रहे हैं। मंगल आपके साहस को बढ़ा रहे हैं, पराक्रम को बढ़ा रहे हैं और साथ में सूर्य देव आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, यानी दोनों ही ग्रह द्वितीय राजयोग बन रहा है, आपके लिए शुभ है। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस समय जो आपका भाग्य है वह भी आपका साथ देता दिखाई देगा और साथ में आपके अंदर पराक्रम और आत्मनिर्भरता का भाव प्रकट होगा। पहले आपके मन में विचार चलते थे, क्या मैं इस कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाऊंगा, क्या मैं इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा, तो ऐसे विचार आपके जीवन में चल रहे थे। तो अब मेरे प्रिय मित्रों, होने क्या जा रहा है, आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपके मन में आत्मनिर्भरता रहेगी और आपका जो संकोच है वह समाप्त होता दिखाई देगा। और अब आप पूरा ज्ञान लगाकर और पूरी हिम्मत लगाकर आप किसी भी कार्य को अवश्य करेंगे और उसमें निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे, यानी आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त के लिए आप अपनी जी जान से पूरी कोशिश करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हैं वह शिक्षा के क्षेत्र में पूरा प्रयत्न करेंगे अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए, और जो व्यापार या नौकरी क्षेत्र में वे भी मन लगाकर अपना कार्य यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और निश्चित ही वह लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपके 9वें भाव में बुध विराजमान है और जब बुध विराजमान है तो ये मानिए आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होती दिखाई देगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति लगातार खराब चल रही थी, आपको जो लगातार परिवार में या आपके रिश्तेदारी में आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आपका जो मान सम्मान घट गया था वह आपका बढ़ता दिखाई देगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी। ये मानिए आपकी जो आमदनी है वह बढ़ती दिखाई देगी और कहीं से आपको धन प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं। आपने अगर किसी को पैसा दिया है तो आपका पैसा आता हुआ दिखाई देगा और वह पैसा आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो बुध आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो अब होने क्या जा रहा है, आपके 11वें भाव में शनिदेव महाराज विराजमान हैं और उनकी 7.5 चल रही है
तो अभी भी आपका जो स्वास्थ्य है वह थोड़ा आप उतार चढ़ाव वाला रहेगा, यानी स्वास्थ्य में अभी आपके उतार चढ़ाव रहेंगे। तो आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, क्योंकि स्वास्थ्य आपका खराब हुआ तो कार्य क्षेत्र में आपका फर्क पड़ेगा, और जिससे कार्य क्षेत्र में फर्क पड़ेगा तो उससे आपकी आमदनी पर फर्क पड़ सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बड़ी सावधानी से अपने खान पीन पर ध्यान देना है, क्योंकि इस समय शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है, तो स्वास्थ्य पर आपका प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आपने कार्य क्षेत्र में अगर समझदारी से कार्य नहीं किया तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके नुकसान को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 7.5 चल रही है शनिदेव महाराज की, तो यानी कहीं ना कहीं आपको अप्रभाव दिखाई देगा शनिदेव महाराज का। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं, ताकि शनिदेव महाराज का जो प्रभाव है वो शांत होता दिखाई दे। मेरे प्यारे मित्रों, 12वें भाव में राहु विराजमान है और लगातार आपके खर्चे और नुकसान को बढ़ा रहे हैं, यानी आपके जो खर्चे हैं वह भी बढ़ रहे हैं, और आपको कभी ना कभी कोई ऐसा नुकसान भी हो रहा है जो आपकी बचत को ख़त्म कर रहा है, यानी आपके खर्चे को बढ़ा रहा है। आप बड़ी मेहनत से आप कमाई कर रहे हैं, यानी कार्य क्षेत्र में आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, पर आपके जो खर्चे हैं वह भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये मानिए आपकी आमदनी आपके खर्चे के सामने बहुत कम दिखाई दे रही है, जिससे कि आप थोड़ा बहुत तनाव भी ले रहे हैं, क्योंकि आप अपने भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं, पर आपकी जो बचत है वह हो नहीं पा रही है, क्योंकि आपके खर्चे ही इतने बढ़ गए हैं, क्योंकि राहु महाराज लगातार आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं, और आप एक एक रुपया कर आप अपने खर्चों को समाप्त करना चाहते हैं, यानी बचत कर रहे हैं आप एक एक रुपये को जोड़कर, पर लगातार आपको एक ऐसा नुकसान हो जाता है जिससे कि आपकी जो बचत है वह समाप्त होती दिखाई देती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आपको बड़ी ही सावधानी से आपको अपने खर्चे को कम करना है। बचत को बढ़ाने के लिए नए नए उपाय आपको सोचने हैं, फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जो खर्चे हैं वह कम होते दिखाई देंगे और आपकी जो बचत है वह बढ़ती हुई दिखाई देगी। और राहु को शांत करने के लिए आपको पीपल को जल अवश्य देना है सुबह के समय शनिवार के दिन, और शाम के समय आप तिल का दीवा भी अवश्य बाल सकते हैं। तो आप खुद देखेंगे राहु महाराज का जो प्रभाव है वह कम होता दिखाई देगा, और आपके जीवन में जो लगातार खर्चे नुकसान चल रहे हैं तो वह समाप्त होते दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी है आपकी कुंडली से। बस हम आपसे यह निवेदन करते हैं, एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, और जो चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपके जीवन का आपको राशिफल आपको सबसे पहले मिलता रहे, ताकि आप अपने राशिफल को जानकर अपने जीवन में कार्य कर सकें। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके परिवार वाले, आपके मित्र इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज, जय लक्ष्मी।